जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 7.2 की। ठीक है, यहाँ पर हम 7.2 की बात करेंगे। ठीक है, 7.2 की बात करेंगे। इसमें हम लोग क्लास 8 का है। ठीक है, क्लास ये 8 का है 7.2। अब देखिए, आप इसको 7.2 में क्लास 8 का ही नहीं, यह 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी काम करता है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें वो 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी काम करता है। इसलिए इसको मजाक में मत लीजिएगा, इसको सीरियस में लीजिएगा। 1 या 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो कि प्रश्न 1 था, प्रश्न 1 जो था हम करा चुके हैं, जो कि लाइव क्लास था। और इसमें यहाँ पर हम लोग कराने वाले हैं लाइव ये प्रश्न संख्या 2 कराने वाले हैं। क्या प्रश्न 2 कराने वाले हैं? इसमें भी हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड। अब गुणनखंड तो ज्ञात करना है, पिछले वाले में भी गुणनखंड गुणनखंड तो ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड ज्ञात करने का भी तरीका जो है अलग अलग होता है। हर स्टेप में गुणनखंड अलग अलग तरीका से बनता है। ठीक है, तो हमने 7.1 का भी कुछ वीडियो हम डाले हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसा है। प्रश्न संख्या की हम लोग फर्स्ट की बात करें तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और एक है यहाँ पर दूसरा नंबर भी लिखिए लेता हूँ। ठीक है, ये है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। हम पहले दो ही क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले थोड़ा आप एक फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास सूत्र रहेगा तभी आपको उससे बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या होगा, पहले हम सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला पता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, जिसको इसको पता होगा आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है ना, जिसको इसको पता होगा आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे याद था। ठीक है, यहाँ पर और a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र क्या होता है, जल्दी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। ये जो है, ये पहले हम आपको इसको हल करने का तरीका, मेथड यानी फॉर्मूला बता रहे हैं, तब जाकर हम उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के जो है आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। जब इस प्रकार का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो गुणनखंड बनाने में आपको सहूलियत होगा, गुणनखंड बनाने में आपको आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और हम ये जो है, ये जो आपको गुणनखंड दिख रहा है, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं। देखिए, अगर 2 गुना 2 करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा 4 आता है कि नहीं। 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और 2 के स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम अगर हम एक्स ए मान लेते हैं, एक्स को ए मान लेते हैं और 2 को अगर हम बी मान लेते हैं, तो क्या ये मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया क्या? ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम आपको बताए थे कि जो ए बराबर माने हैं, क्या बने हैं, ए बराबर जो माने हैं वो x माने हैं और b बराबर जो माने हैं वो 2 माने हैं। तो जहां जहां इसमें a है वहां पर रखना है x और जहां b है वहां पर रखना है 2, x माइनस 2, और जहां a है वहां x, जहां b है वहां पर रखना है 2।
और x प्लस 2, तो x माइनस ए और x प्लस 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, x प्लस x माइनस 2, ओके, x माइनस 2 और x प्लस 2 जो है इसका गुणनखंड आपका होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसका गुणनखंड इतना होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको शॉर्ट बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा और इसको याद कर लेना होगा, तभी जाकर आपसे बनेगा, नहीं तो आप सोचते रह जाइएगा कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम, चूंकि मेरे पास स्पेस कम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हम क्या कर दिए, इरेज कर दिए, और यहाँ पर हम हल करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x हो जाएगा, यानी 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 25 क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, 25 को क्या कर सकते हैं, 5y का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर ही आएगा, और 5y का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 25y स्क्वायर ही आएगा, इसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको a बराबर मानते हैं, कितना, a बराबर 2x मानते हैं, और b बराबर हम मानते हैं क्या, 5y। ठीक है, तो a बराबर हम 2x मान लिए, a बराबर 2x मानिए, और b बराबर 5y मान लिए। तो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चूंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, क्या होता है, a माइनस बी। तो दोस्त यहाँ पर हम कर सकते हैं, a का मान कितना है, देखिए तो a का मान 2x है, तो 2x लिख दिए, माइनस b का मान कितना है, b का मान 5y, तो 5y हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, a का मान कितना है 2x, माइनस बी का मान कितना है 5y, तो 5y हो गया। ठीक है, यानी यहां पर जो आपका आंसर होगा 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जब हम बैठाएंगे तो मेरा आंसर इतना आएगा। तो ये जो है इसका आंसर आपका, यानी इसका जो गुणनखंड आपको दिख रहा है, इसका गुणनखंड आपका इतना आएगा। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है वीडियो आपको बहुत बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।